तो स्वागत है फिर से आप सभी लोग का अद्वैत क्लास में। मैं अनुराग आपको पढ़ाने आया क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। पिछले दो क्लास में पिछले दो वीडियोस जो हमारे चैनल पे अपलोड होंगी उसमें नंबर सिस्टम के बारे में ही बात हो रहा था। आज इस चैप्टर में आज इस वीडियो में इसके आगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने जाना कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या माने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग माने शांत दशमलव क्या होते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। आज जानेंगे इरेशनल अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान समझिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ध्यान पूर्वक समझिएगा कि अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होता क्या है। ध्यान से समझने की बात है कि इरेशनल नंबर क्या होता था। फिर से याद करो रेशनल नंबर क्या होता था। ऐसा नंबर जो p बटा q के रूप में लिखा हो, p q इंटीजर माने p बटा q के रूप में लिखा हो, p q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं होता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते थे। फिर ध्यान हम लोग ये दिए थे कि जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी परिमेय संख्या है उनको हम क्या किए थे, जितना भी परिमेय संख्या था उसको हम शांत दशमलव में बदल सकते थे। ये कंडीशन था कि जितने भी परिमेय संख्या वो शांत दशमलव हो सकता है, या फिर जितने भी परिमेय संख्या वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है माने अनवसानी आवर्ती हो सकता है। दो कंडीशन बताए थे पिछले वीडियो में, नहीं देखे हो तो जाके देखो जरूर उस वीडियो को। यहाँ पे समझना है कि एक कंडीशन और था, अनवसानी अनावर्ती माने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वो था इरेशनल माने ऐसा संख्या जिसको भाग देने पे जो दशमलव के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, पर बढ़ने के साथ साथ याद करो अनवसानी अनावर्ती का क्या था डिफिनेशन, किसको कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग किसको कहते थे, माने दशमलव के बाद बढ़ तो रहा है, पर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, फिर डॉट 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 ऐसे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1011, 2011, 3011, 4011, 5011, 6011 बढ़ते ही जा रहा है और कोई नंबर रिपीट हो भी नहीं रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय या इरेशनल नंबर कहते हैं। एक सेकंड, ऐसे संख्या को हम अपरिमेय या इरेशनल कहते हैं। हाँ, ध्यान से समझना, ऐसे संख्या को हम इरेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या को इरेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब समझने वाली बात, पहला कंडीशन तो ये हो गया अपरिमेय संख्या पहचानने का। दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसा संख्या है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, ऐसा संख्या जिसका कोई निश्चित वर्गमूल ना हो, वैसा संख्या भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। √5 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। √7 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब जैसे √4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 है कि नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, पर इसका कोई है परफेक्ट स्क्वायर रूट, और इसका है कोई नहीं है, इसलिए अपरिमेय। तीसरा कंडीशन कि ऐसा नंबर जिसका कोई भी परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, ऐसा नंबर जिसका भी कोई भी निश्चित घनमूल ना हो, दोनों वर्गमूल भी ना हो परफेक्ट, घनमूल भी ना हो परफेक्ट, और तीसरा ये था कि कोई भी नंबर जो दशमलव के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं जितने भी इरेशनल नंबर है, जितने भी अपरिमेय संख्या है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, associative law of addition, associative law of multiplication, distributive law of addition, distributive law of multiplication को मानता है।
कॉम्यूटेटिव लॉ माने क्रम विनिमयता, एसोसिएटिव लॉ माने साहचर्यता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माने बंटन। हम लोग पिछले क्लास में या पिछले क्लास में 7th में 6 में 5 में 4 में पढ़ते आ रहे हैं, 5 क्लास से कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझते हैं यहाँ पे। कम्यूटेटिव लॉ माने क्रम विनिमयता, कहने का मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या को कैसे भी जोड़ो, मान के चलो ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, कहने का मतलब 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, बात बराबर आ रहा है, बात बराबर आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई में भी 2 में 3 गुना करो या फिर पलट के 3 में 2 गुना करो, बात तो मेरा बराबर है, आंसर तो मेरा वही आएगा, है कि नहीं। तो अपरिमेय संख्या के लिए भी ये निश्चित है, सही है। अपरिमेय संख्या भी इस नियम को, इस कानून को मानता है, इस कानून को मानता है। वही कानून जिसको तुम नहीं मानते हो बाइक चलाते हुए, हेलमेट नहीं पहनते हो, वही कानून ये मानता, अपना ये कानून मानता है। देखो, √2 में √5 को जोड़ो या √5 में √2 को जोड़ो, बात मेरा आंसर एकदम सेम है। या √2 में 5 को गुना करो या √5 में √2 को गुना करो, आंसर मेरा सेम है, आंसर मेरा सेम है, आंसर मेरा सेम है। तो ये अपरिमेय संख्या कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमयता को भी मानता है, क्रम विनिमयता को भी मानता है। तो दूसरा, साहचर्यता को भी मानता है, साहचर्यता को भी मानता है माने एसोसिएटिव लॉ को भी मानता है। कैसे? दो संख्या रहेगा, फर्स्ट दो को तुम पहले जोड़ के फिर तीसरे को जोड़ो, या पहले वाले को छोड़ दो, लास्ट वाले को सबसे पहले जोड़ो, फिर लास्ट में सबसे पहले वाले को जोड़ो, आंसर मेरा सेम ही आने वाला है। गुना में भी ये चीज होगा, है ना। अपरिमेय संख्या में भी ये चीज होगा, अपरिमेय संख्या में भी ये चीज होगा, एसोसिएटिव लॉ साहचर्यता होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन, a इंटू बी प्लस सी माने 2 को गुना करो 4 प्लस 3, ऐसा वाला क्वेश्चन याद करो। इसका मतलब क्या है कि ये 2 4 से भी गुना होगा, ये 2 3 से भी गुना होगा, इसको प्लस में कर रहे हैं, है ना। ये चीज है तुम्हारा अपरिमेय संख्या भी मानता है। मान के चलो √2 में √5 प्लस 3 को गुना कर रहे हैं, है ना। अब इसको ऐसे कर दो, √2 को सबसे पहले √5 से गुना कर दो, फिर जोड़ो √2 को √3 से गुना कर, आंसर मेरा सेम आने वाला है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सभी को मानता है। कौन मानता है? हमारा इरेशनल। कौन मानता है? हमारा इरेशनल या अपरिमेय संख्या। कौन मानता है? हमारा इरेशनल या अपरिमेय संख्या। फिर से समझना ध्यान से, इरेशनल अपरिमेय किसको कहते हैं? इरेशनल अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, माने पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब अनवसानी अनावर्ती हो, तो वो नंबर हमारा अपरिमेय या इरेशनल नंबर होगा। दूसरा, ऐसा नंबर जिसका कोई भी वर्गमूल ना हो, जो कोई भी परफेक्ट वर्गमूल ना हो, परफेक्ट वर्गमूल ना हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, वो संख्या हमारा यहाँ पे इरेशनल अपरिमेय हो रहा है। ऐसा नंबर जो जिसका भी कोई परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, वो संख्या हमारा इरेशनल अपरिमेय हो रहा है। ध्यान देने वाला बात ये है कि अपरिमेय संख्या कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मानता है, क्रम विनिमयता साहचर्यता बंटन को मानता है, बंटन को मानता है ना। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। और कॉपी एक मैथ्स का लेके बैठो, जब भी वीडियोस देखो तो एक कॉपी मैथ्स का लेके बैठो और लाइव क्लास में ही ट्राई करो कि नोट्स लिख लो। वीडियो को पॉज करना और नोट्स लिख लेना, वीडियो को पॉज करना और नोट्स लिख लेना। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा कि जब दो रेशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, तो मेरा जो आंसर है वो भी परिमेय संख्या ही रहेगा। जब दो परिमेय संख्या को हम घटाते हैं, तो मेरा जो आंसर है वो भी परिमेय संख्या में ही रहेगा, यानी रेशनल नंबर में ही रहेगा। जब दो रेशनल नंबर को गुना करते हैं, दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं, तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी परिमेय संख्या में ही रहेगा। जब दो रेशनल नंबर को भाग देते हैं, माने दो परिमेय संख्या को डिवाइड करते हैं, तो मेरा जो आंसर है वो भी रेशनल नंबर परिमेय संख्या ही रहेगा। अब समझना, जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटा दो, जब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, जब एक रेशनल और एक इरेशनल संख्या को या तो जोड़ दो या तो घटा दो या तो गुना कर दो या तो भाग कर दो, मेरा जो आंसर है वो इरेशनल ही रहेगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ध्यान समझना,
जब दो परिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, मेरा आंसर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या में ही आएगा। जब दो रेशनल नंबर को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, आंसर किसमें आएगा? रेशनल नंबर में आएगा। जब दो परिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, आंसर किसमें आएगा? परिमेय संख्या में रहेगा। पर जब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या रहे, जब एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उसको जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगा या इरेशनल रहेगा? अपरिमेय रहेगा या इरेशनल रहेगा, है ना? अब ध्यान देने वाला बात यहाँ है, ये है कि जब दो इरेशनल को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, तो उसका आंसर या तो रेशनल भी हो सकता है या तो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुना करो या भाग करो, तो मेरा जो आंसर है वो कह नहीं सकते हैं, वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, वो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छे समझ में आया होगा ये। अब समझते हैं दो बात और, कि यदि दो नंबर दिया रहे, ठीक है, और उसके बीच कोई एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल दे, या दो नंबर दिया रहे उसके बीच एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले, या दो संख्या दिए रहे उसके बीच इरेशनल या अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोले, तो कैसे निकलते समझते हैं। जब दो संख्या ए और बी दिया है, तो जब ए और बी को जोड़ देंगे और उसको भाग कर देंगे दो से, तो ए और बी के बीच में जो भी रेशनल नंबर होगा, जो भी परिमेय संख्या होगा, उसको हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, जब ए और बी दिया हुआ है, जब ए और बी को गुना करेंगे और उसको अंडर रूट में रख देंगे, तब ए और बी के बीच में जो अपरिमेय संख्या, जो इरेशनल नंबर है, उसको हम लोग फाइंड कर पाएंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं। 3 और 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर निकालना है, एक परिमेय संख्या निकालना है और एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले रेशनल निकालने के लिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 और 4 को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे 2 से, माने 7/2। तो ये जो 7/2 है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ना? परिमेय संख्या वो किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो ये तो परिमेय संख्या निकल गया। और पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या निकालना है, 3 और 4 के बीच में एक एक क्या 3 और 4 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना, तो क्या करें? 3 और 4 को गुना कर देंगे और इसको अंडर रूट में रख देंगे। तो गुना करो, 3 4 जा 12 और अंडर रूट अंडर रूट। तो ये जो अंडर रूट 12 है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, और किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। जब दो रेशनल नंबर को जोड़ो या घटाओ गुना करो या भाग दो, दो रेशनल नंबर के बीच में जोड़ो घटाओ गुना करो भाग दो, मेरा आंसर रेशनल नंबर रहेगा। दो परिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, मेरा आंसर परिमेय संख्या रहेगा। जब एक रेशनल एक इरेशनल, जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, तो मेरा आंसर हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, मेरा आंसर अपरिमेय रहेगा। पर दो अपरिमेय संख्या, दो इरेशनल नंबर के बीच में जब जोड़ते घटाते गुना करते भाग करते, तो कह नहीं सकते, तो कह नहीं सकते, कैंट से कैनॉट से। क्यों? क्योंकि इसका आंसर कभी रेशनल भी आ सकता है, इसका आंसर कभी इरेशनल भी आ सकता है। इसका आंसर, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो नंबर के बीच में एक अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले, तो क्या करते हैं? पहले उन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, फिर भाग देते हैं दो से। मेरा एक रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या निकल गया इन दोनों नंबर के बीच में। और एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोले तो, अपरिमेय संख्या एक निकालने के लिए बोले तो वही दोनों नंबर को गुना कर देते हैं और अंडर रूट में रख देते हैं। तो मेरा जो आंसर आ रहा है 3 4 जा 12 अंडर रूट 12, वो एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में। यहाँ तक सबको समझ में आएगा होगा, तो जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलिए अब सवाल ये आता है कि मान के चले कि √2 और √3 है, √2 और √3 दिया हुआ है ना, √2 और √3 दिया हुआ है, इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो और एक अपरिमेय संख्या निकालना हो, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो और एक
इरेशनल नंबर निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, तो देखो √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.730 डॉट 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 डॉट। अब इसके बीच में एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या निकालना, क्या हम ऐसे इसके बीच में दो या एक कुछ में पूछे, क्या इसके बीच में देखो ध्यान दो तो 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, ध्यान से देखना 1.414 है, 1.730 है, क्या इसके बीच में 1.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या इसके बीच में 1.6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1.4 के बीच और 1.7 के बीच में 1.5 1.6 है ना। तो मान के चलो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछता तो 1.5 हो जाता, दो पूछ दिया तो 1.5 और 1.6 एक दो रेशनल नंबर या दो परिमेय संख्या है इनके बीच में, है ना। अब पूछ देगा कि यही दोनों नंबर है, अब इन दोनों नंबर के बीच में दो अपरिमेय संख्या निकालना है, क्या निकालना है, दो अपरिमेय संख्या निकालना है। ध्यान दो हम यहाँ पे 1.5 और 1.6 दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्या निकाल दी, दो परिमेय संख्या निकाल दी, किसके किसके बीच में, √2 √3 के बीच में, है ना, √2 √3 के बीच में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.50100100001 डॉट 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 1.6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1.611101110 क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका वैल्यू भी नहीं गड़बड़ाया और देखोगे कि वही चीज है, क्या है, वही चीज है, और किसके किसके बीच में है, 1.414 के बीच में, 1.730 के बीच में, है ना, है ना। और क्योंकि ये दशमलव के बाद आगे बढ़ता ही जा रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये भी दशमलव के बाद आगे बढ़ता ही जा रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जाहिर सा बात है नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर को हम अपरिमेय भी कहते हो, और ऐसा नंबर इन दोनों के बीच में भी आ रहा है, तो यहाँ से क्या पता चला कि दो परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में ये है, दो अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच में, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल, इसको भी हम लिख सकते हैं। ध्यान ये देना है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, कोई दो नंबर के बीच में बहुत सारे अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कोई भी एक निश्चित गणना नहीं है कि हाँ 5 होते हैं 10 होते हैं 15 नहीं, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को, है ना। अच्छा तुमसे पूछ दे क्या पूछ दे कि 3 प्लस रूट थ्री है ना, 3 प्लस √3 या फिर √7 - 2 बताना है कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ये रेशनल या इरेशनल है, ये रेशनल या इरेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो कैसे फाइंड करो, कैसे पता करो, याद करो। इसके जस्ट पीछे अभी हम बता रहे थे तुम लोगों को कि जब एक रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या और जब एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, आंसर हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, माने इरेशनल आएगा। तो उस कंडीशन से ये दोनों क्या हो गए, इरेशनल हो गए, क्या हो गए, इरेशनल हो गए, या फिर अपरिमेय हो गया, क्या फिर हो गया, अपरिमेय हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताओ, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलो नोट डाउन करो इसको, जल्दी नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो इसको। तो अब समझते हैं हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या, क्या समझते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अच्छे से समझ गए। एक शब्द में बोला जाए कि रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर, उन सबको मिला के रियल नंबर होता है, उन सबको मिला के वास्तविक संख्या होता है, जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है, इन सभी को मिला के क्या हम बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट और कि कोई भी नंबर उसका स्क्वायर अगर नॉन निगेटिव हो, माने कोई भी नंबर उसको जब स्क्वायर किया जाए तो जो आंसर है वो हमारा निगेटिव ना हो, वैसे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल -2, अगर -2 को हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4,
ये नॉन निगेटिव, ये निगेटिव है नहीं है, पॉजिटिव है। 2 ले लो, 2 को जब स्क्वायर करते हैं तो भी 4, निगेटिव है नहीं है, पॉजिटिव है। √2 ले लो, √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, क्या ये निगेटिव है नहीं है, पॉजिटिव है। माने ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो, कैसा हो बताना, नॉन निगेटिव हो, कैसा हो, नॉन निगेटिव हो। कोई नंबर जिसको स्क्वायर करने पे नॉन निगेटिव मेरा आंसर आ रहा, वही हमारा रियल नंबर है। और दूसरा कि जितने भी परिमेय संख्या है, जितने भी अपरिमेय संख्या, इन सभी को मिला के हमारा रियल नंबर बन जाता है, इन सभी को मिला के हमारा रियल नंबर बन जाता है। बस यही जानना था, रियल नंबर। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं, क्या समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ज्यादा अब लंबा वीडियो है नहीं, बस कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहला ये है, दूसरा ये संख्या है, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल, 3√2 + 7√3 प्लस क्या करना है, √2 - 5√3। देखो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक तरीके का संख्या है उसको एक साथ रखो। देखो ये √2 वाला, ये √2 वाला का एक साथ रखो, 3√2 + √2 ये एक साथ हो गया। फिर प्लस किए क्या क्या, 7√3 और -5√3, 7√3 और -5√3, इन दोनों को साथ में रख लिए, इन दोनों को साथ में रख लिए, √2 वाले को एक साथ रख लिए, √3 वाले को एक साथ रख लिए। अब अरेंजमेंट हो गया, अब इसको ऐड करो। कैसे, √2 में √2 ऐड नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। कैसे होगा, तो देखो √2 के आगे क्या लिखा हुआ है, 3 है, क्या कोफिशिएंट इसका 3 है, √2 के आगे कुछ है नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 3 और 1 4, और √2 का √2 प्लस 7 में से 5 घटाओ तो 2, और √3 का √3, हमारा आंसर आ गया 4√2 + 2√3, 4√2 + 2√3, 4√2 + 2√3। समझ में आया, ऐड समझ में आया सबको। सबसे पहले अरेंज करेंगे, एक रूट वाले वैल्यू को एक साथ रखेंगे, फिर उसके कोएफिशिएंट को जोड़ेंगे या कोएफिशिएंट को माइनस करेंगे, और रूट का जो सेम है सेम रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐड बनता है रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। समझ में आ रहा है, ऐड हो गया। चलो एक मल्टीप्लाई बनाया जाए, क्या बनाया जाए, मल्टीप्लाई बनाया जाए, क्या बनाया जाए, मल्टीप्लाई बनाया जाए। अगर तुमसे बोला जाए, अगर तुमसे बोला जाए, अगर तुमसे बोला जाए कि 5√11, 5√11 और 3√11 को गुना करो, माने 5√11 को गुना करना है 3√11 से, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना क्या करेंगे। पहले तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और जब रूट रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, और रूट के अंदर जो नंबर होता है सिर्फ वही बचता है। कहने का मतलब कि √11 और √11 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए, 5 को 3 से 15 लिख दिए। अब √11 यहाँ भी बचा, √11 यहाँ भी बचा, अब रूट रूट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब रूट रूट मल्टीप्लाई होगा, बट अंडर का जो रूट है वो सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जब रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट रूट कट जाएगा, बचा क्या, 11, क्या बचा, 11, क्या बचा, 11 बचा, क्या बचा हमारा, 11 बचा, क्या बचा हमारा, 11 बचा, क्या बचा हमारा, 11 बचा। रूट रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रूट रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में बस एक ही संख्या लिखेंगे 11। समझना ध्यान से, जब 5√11 को 3√11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 3 जा 15, और √11 को जब गुना करो तो 11 ही आएगा। जब √2 और √2 को गुना करो तो 2 ही आएगा, √3 और √3 को गुना करो तो 3 ही आएगा। तो √11 को गुना करने पे 11 ही आ गया, 11 ही आ गया। अब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 165 हमारा आंसर, 165 हमारा आंसर, 165 हमारा आंसर। एक सेकेंड, चलो यहाँ तक हम समझे, मल्टीप्लाई समझ गए, मल्टीप्लाई समझ गए। ठीक है, अब डिवाइड करने को अगर तुमसे बोला जाए तो, अब डिवाइड करने को अगर तुमसे बोला जाए तो क्या बोला जाए, डिवाइड करने को, क्या बोला जाए, डिवाइड करने को, क्या बोला जाए, डिवाइड करने को, है ना, डिवाइड करने को बोला जाए, तुमसे क्या बोला जाए, डिवाइड करने को बोला जाए। जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन में 15√15,
को डिवाइड करना 3√15 से, किससे? 3√15 से या 3√5 से। मान के चलो इस तरीके से तुमको डिवाइड दे दिया है, क्या दे दिया है? डिवाइड दे दिया है, क्या करोगे? 15√15 डिवाइडेड बाय 3√15, ठीक है। देखना √15 से √15 कट गया, 3 से 15 कट गया, 5 आ गया, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। अगर क्वेश्चन होता है 15√15 डिवाइडेड बाय 3√5, तब क्या होता? तब क्या होता? तब क्या होता? तब देखो 15√15 डिवाइडेड बाय 3√5, 3√5 है ना। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या हम √15 को, क्या हम √15 को √5 into 3 कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। अपॉन 3√5 अपॉन 3√5 अपॉन 3√5, सॉरी ध्यान से मिला। क्या हम √15 को √5 into √3 कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं। अब नीचे में 3√5, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एक सेकंड बाबू। अब क्या करेंगे? हाँ ध्यान से देखना, √5 से √5 कट जा रहा है, 3 के टेबल में 5 कट जा रहा है, बचा क्या? 5√3। क्या बचा? 5√3 हमारा आंसर, 5√3 हमारा आंसर, 5√3 हमारा आंसर। यहाँ तक अब समाप्त करते वीडियो को। वीडियो को देखते रहना, अच्छे से देखते रहना, ताकि हर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया हो उसको तुम कॉपीज में नोट्स में लिख लेना, उसको तुम कॉपीज में नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी डाउट्स हो वो अपने कमेंट्स में पूछ लेना। टाटा बाय बाय, सी यू सून। अद्वैत क्लास देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।